अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर और खैरियत से होंगे और ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मना रहे होंगे। व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को, फॉलोवर्स को, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो और अल्लाह आपको ऐसी हज़ारों ईदें दिखाएं। व्यूवर्स, ईद के पहले दिन जो रमज़ान में हमारा मैदा होता है वो स्टॉप सा होता है, मतलब 12 से लेकर 14 घंटे तक डाइजेशन नहीं करता और उसमें मैदे का निज़ाम और ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल यकसर चेंज होता है। ईद के पहले रोज़ ये मैदा फिर से खुल जाता है और ईद के पहले रोज़, दूसरे और तीसरे, ये 3 दिन हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों को मैदे की डिफरेंट काइंड ऑफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इसी बात पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ईद का खसूसी मौका है कि मैं आपको ऐसी दवाएं बताऊं जिसको 1 या 2 या 3 खुराक आप लेंगे और उसी दिन आपका मसला मैदे का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, ईद के दिन अक्सर ये दाल सेवियां होती हैं, मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, साथ में दूध सेवियाँ होती हैं, मुख्तलिफ दूध से बनी ग़िज़ाएँ होती हैं। तो ऐसे मरीज़ कि ईद के पहले रोज़ अगर वो दूध और दूध की बनी ग़िज़ाएँ ले लें और उससे उसको तकलीफ़ हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों को अगर आप कैलकेरिया कार्ब 30 ताकत में 2-2 कतरे सिर्फ 10 मिनट के वक्फे से 3 खुराक देंगे तो दूध या दूध से बनी ग़िज़ाओं से होने वाला मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। फिर ये होता है कि ईद में मिठाइयाँ ज़्यादा खाना या मीठी चीज़ें खाना या चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो अगर ऐसे में मरीज़ को चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से तकलीफ़ हो जाए तो सेकेरम ऑफ 200 में सिर्फ 2 खुराक आप लोगों ने देनी है, एक देकर और फिर 10 मिनट के बाद दूसरी खुराक। दोनों खुराक आप लोगों ने मरीज़ की ज़ुबान पर 2 कतरे डाल देने हैं और इंशाल्लाह उसका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। फिर ये भी होता है कि बाज़ लोग ईद के दिन बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी वजह से उसके मैदे में तकलीफ़ हो जाती है, जलन होती है, तबख़ीर होती है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा मिर्च के इस्तेमाल से तकलीफ़ हुई है तो काल्चिकम 200 ताकत में 2 खुराक आप देंगे, एक ज़ुबान पर उसके 2 कतरे डालकर 10 मिनट के बाद उस खुराक को रिपीट करेंगे और जितने भी मिर्च की वजह से मसाइल बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर ऐसे मरीज़ आ जाते हैं कि जो ज़्यादा खटाइयों का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो यंग बच्चियां हैं तो वो ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा लेती हैं ईद के दिन, जिसकी वजह से उनको मैदे में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को अगर आप स्केलकार 200 ताकत में 2 कतरे देकर 10 मिनट के बाद इसको फिर 2 कतरे ज़ुबान पर डाल दें तो उससे खटाई से होने वाले मसले मसाइल उसके हल हो जाएंगे। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनको कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से तकलीफ़ हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों में कॉफ़िया 200 अगर आप देंगे, 2 कतरे देकर 10 मिनट के बाद इस डोज़ को फिर रिपीट कर दें, इंशाल्लाह कॉफ़ी से होने वाली तमाम मसले मसाइल इस 2 डोज़ से ही हल हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे लोग आ जाते हैं जो ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ, मक्खन खा लिया है, देसी घी खा लिया है या बेकरी के पेस्ट्रियाँ खा ली जिस पर क्रीम ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीज़ों में अगर आप पल्सटीला 30 2 कतरे दे दें और 10 मिनट के बाद उसको रिपीट कर दें तो इससे उसके जो ईद के दिन होने वाले मुर्रागन ग़िज़ाओं की वजह से मैदे की तकालीफ शुरू हुई हैं तो वो इन 2 डोज से ही ख़त्म हो जाएंगी। और ईद के दिनों में अंडों का बड़ा वो चाम सा होता है, लोग खाते रहते हैं, बॉयल अंडे हैं या वो फ्राई की हुई हैं तो वो कुछ एक्सेस कर बैठते हैं तो उसकी वजह से उनको मसले मसाइल बन जाते हैं। तो ऐसे में फेरम मेट 200 ताकत में सिर्फ 2 खुराक आप देंगे, 2 कतरे ज़ुबान पर डालेंगे और 10 मिनट के बाद फिर 2 कतरे, तो इससे इसका ये मसला यकसर हल हो जाएगा। फिर ऐसे मरीज़ आते हैं कि जो आलू का ज़्यादा इस्तेमाल कर बैठते हैं या ईद के दिनों में चावल, बिरयानी और इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर बैठते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को अगर इन
ग़िज़ाओं से तकलीफ़ हो जाए तो एलोमिना 200 2 कतरे देकर 10 मिनट के बाद इसको फिर रिपीट करें। इंशाअल्लाह रहमान इन्हीं 2 डोज़ से उसका ये चावल, आलू या इस टाइप की ग़िज़ा खाने से जो उसके मैदे की तकलीफ़ हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर दोस्तों ज़्यादा फल खाने से या ज़्यादा ठंडी बोतलें बेवरेजेस इस्तेमाल करने से या ज़्यादा आइसक्रीम लेने से अगर मरीज़ को तकलीफ़ हो जाए तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम 200 2 खुराक अगर आप देंगे, 2 ज़ुबान पर कतरे डालेंगे 10 मिनट के बाद दूसरा डोज, तो इंशाल्लाह उसका ये मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसे मरीज़ आ जाते हैं कि ईद के दिन घर में कोई नहीं है और उसने फ्रिज से कोई बासी ग़िज़ा ले ली और उसको मैदे की तकालीफ शुरू हो गई, तो ऐसे मरीज़ों को अगर आप कार्बोविच 30 देंगे 2 खुराक, तो उससे बासी ग़िज़ा से होने वाली तकालीफ फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी। फिर दोस्तों ऐसे मरीज़ आ जाते हैं कि जो ईद के दिन बहुत ज़्यादा गोश्त और गोश्त से बने ग़िज़ाएँ, कीमा हो गया या चिकन हो गया या फ़िश हो गया या बड़ा गोश्त हो गया या छोटा गोश्त हो गया, तो ज़्यादा गोश्त खोरी की वजह से उसे तकलीफ़ हो जाए तो उसमें आपको मैं 2 मेडिसिन बताऊंगा। एक है काली बाइक 30 ताकत में, 2-2 कतरे अगर 10 मिनट के इंटरवल से आप देंगे मरीज़ की ज़ुबान पर तो उसके ये मसले हल हो जाएंगे। और दूसरी जो मेडिसिन है वो मदर टेंचर फॉर्म में है, उसे एलियम सटाइवा कहते हैं, यानी जिसे हम आम ज़ुबान में थोम कहते हैं या लहसुन कहते हैं। तो इसके अगर 5-5 कतरे वो ले लेगा तो उससे उसका निज़ाम हज़म भी दुरुस्त होगा और गोश्त की वजह से होने वाली मैदे और जिस्म पर उसके बुरे असरात भी यकसर ख़त्म हो जाएंगे। फिर व्यूअर्स ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो ज़्यादा कढ़ाइयाँ खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले ले लिए और अलम बलम चीज़ें खाकर बस वो ईद के दिन पड़ गया है, सोने लग गया है या आराम से एक तरफ बैठ गया, यानी वर्जिश नहीं की, यानी बाहर नहीं गया या कोई मूविंग नहीं की, यानी बहुत आला खाना खाकर आराम से लेट जाने के बाद अगर उसको तकलीफ हो गई है तो ऐसे में नक्स वमीका 30 में 2-2 कतरे अगर 10 मिनट की इंटरवल से आप मरीज़ की ज़ुबान पर डालेंगे तो ये मसले मसाइल उसके हल हो जाएंगे। फिर दोस्तों मैं आपको एक बहुत बेहतरीन दवाई बताऊंगा कि जो मैदे के A to Z तमाम मसाइल हल कर देती है। ईद के दिनों में ये हो जाता है कि मरीज़ अलम बलम खाकर मैदे पर भारीपन आ जाता है, बोझ आ जाता है और मरीज़ बहुत तकलीफ़ में होता है। तो ऐसे में हाइड्रास्टस 3X अगर आप मरीज़ को देंगे सुबह दोपहर शाम, तो ईद के दिनों में वो ख्वाह कुछ भी खा ले उसके सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्यूअर्स ये था ईद के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक खसूसी वीडियो बना ली ताकि ईद की मुबारकबाद भी हो जाए और ईद में होने वाले तकालीफ के बारे में भी आपको मालूमात हो जाएं और साथ में उन तकालीफ का जो क्विक आपको मेडिकेशन या उसका इलाज भी मालूम हो जाए। तो ये वीडियो इस बारे में था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।